हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज से हम बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ लेसन नंबर 10, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10। और यूनिट है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, और उसमें हम दो टॉपिक्स करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ एन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशंस। लाइट इज रेडिएशन दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर 1, लाइट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सेकंड, लाइट जो है वो रेडिएंट एनर्जी है, लाइट इज रेडिएंट एनर्जी। थर्ड है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो अक्षर से बना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जिसमें इलेक्ट्रिक फैक्ट भी हो और मैग्नेटिक फैक्ट भी हो, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट कैन मूव इन वैक्यूम, मे मूव इन एयर, मे मूव इन वाटर एंड एनीथिंग एल्स। तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड दे डू नॉट स्पेशली नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब मूव करना, चलने के लिए उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आगे है लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ये बेटे आपको याद करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स दो तरह की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हम वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। एंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। और जो एयर में लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है डिफाइन रे ऑफ लाइट। जो लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। एंड बीम ऑफ लाइट, कितनी ज़्यादा रेज अगर इकट्ठी हो जाएं तो उनको हम क्या नाम दे देंगे, बीम ऑफ लाइट। द बंडल और ग्रुप ऑफ लाइट रेज, द बंडल और ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। The bundle or group of light rays is called beam of light. Next है reflection of light. तो reflection of light क्या होती है, the bouncing back of light, the bouncing back of light in the same medium after striking the shining surface. After striking the shining surface and bouncing back is known as reflection of light. जैसे ये देखो बेटे डायग्राम, ये आपने लोअर क्लासेस में 6, 7 में कितनी बार ही पढ़ा होगा। तो दिस इज़ द शाइनिंग सरफेस, दिस इज़ द शाइनिंग सरफेस। जहाँ से रे आई, जहाँ पे टकरा के उसी मीडियम में वापस आती है। तो जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो बैक को जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अगर जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस वे से रे आ रही है, अगर हम वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये जो शाइनिंग सरफेस था और ये जो नॉर्मल है वो आपस में क्या बनाने हैं, 90 डिग्री पे। तो इनके बीच में ये जो एंगल आता है आई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बैक जाता है वो कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों याद रखना, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो जब आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे तो कंसंट्रेशन से करना, जितना एंगल जे बने उतना ही एंगल जे वाला भी बने। ओके, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए जितना एंगल जे बने, नॉर्मल के साथ जितना एंगल जे बने उतना एंगल ही जे बनाना। तो वंस अगेन दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द शाइनिंग सरफेस। अब इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं। कहता डिफाइन इंसिडेंट रे।
तो द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मिरर, तो जो रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच कम्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, जो वापस आ रही है इन द सेम मीडियम, बेटे ये लाइन लिखनी जरूरी है, इन द सेम मीडियम जो है वो लिखना नेसेसरी है। तो इन द सेम मीडियम जो है जो लाइट वापस आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट वन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बन रहा था, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों रेज है ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल थिंग्स लाई इन सेम प्लेन। तो बेटे ये जो डायग्राम जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही डायग्राम वंस अगेन दोबारा से बनाना विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। तो ये देखो ये मिरर बनाया हुआ है, ये उस पे परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट रे भी उसी के साथ आ रही है, इंसिडेंट रे भी नॉर्मली ही आ रही है। तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री बिकॉज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड द नॉर्मल इज 0 डिग्री। तो जो एंगल लेना है डेट इज बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट लाइन, और नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, इंसिडेंट भी इसी लाइन पे है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट है, एट व्हाट एंगल इज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली रिफ्लेक्टेड। अभी मैंने बताया जिस एंगल से अगर नॉर्मली आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री, और लॉ है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स इसमें एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये देखो यही लिखने की कोशिश की है, व्हेन योर रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये वापस बना के दिखाया, इसमें इंसिडेंट रे भी दिखा दी और रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा दी। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर एट एंगल 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ हमेशा उनका एंगल कितना बन रहा है, दिख भी रहा है हमें कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। नेक्स्ट है, अ रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल टू द मिरर रीट्रेसेस इट्स पाथ, व्हाई। फिर वही क्वेश्चन, अब अगर इस लाइन से लॉन्ग इंसिडेंट है तो इसी लाइन के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड भी है, इसलिए वो पाथ क्या कर रही है, रीट्रेस कर रही है। तो यही क्वेश्चन था, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and normal is 0 degree, that is the reflected ray come back along the normal, thus the ray of light retraces its path। clear? आगे है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बेटे जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। तो क्या कहता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटे ये वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, ये 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर जो इमेजेस हैं दैट आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट बिकम्स राइट, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आगे है, इमेज इज द सेम इज ऑफ सेम साइज, और इमेज उतना ही दिखता है जितना साइज़ होता है। अगर हम अपना हाथ मिरर में देखें तो जितना हमारे हाथ का साइज़ है उतना ही हमें दिखता है।
आगे है इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम मिरर के जितनी दूर खड़े होंगे हमें इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर दिखाई देती है। जितना हमारे बीच में और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस होगा। तो इस ये कहना चाहता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। कहता है प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कहता एक ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखा है 1.5 मीटर। एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर विल द इमेज बी फॉर्म। अभी मैंने बताया अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है तो इमेज एंड मिरर के बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा 1.5 मीटर। The image is formed as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. Therefore, image is formed at a distance of 1.5 meter from the mirror. And 16th question है a mirror is placed at a distance of 1.5 meter from object. How much distance from object will be the image be formed? अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। इमेज एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 1.5 प्लस 1.5। तो ये देखो ऑब्जेक्ट एंड मिरर का डिस्टेंस है 1.5, इमेज एंड मिरर का डिस्टेंस है 1.5, तो दोनों का कंबाइंड कर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3 मीटर। ओके, तो बेटे आज के लिए लेक्चर इतना ही। थैंक यू।